जैसे धर्मवीर सिंह ने कहा, आज सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये सभा आयोजित करी गई है। और कोई पत्रकार बंधु इसके अंदर कोई और छुपा हुआ एजेंडा चाहे सोच ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज एमएलए की चर्चा नहीं करने के लिए, आज केवल धन्यवाद करने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों के बीच के अंदर मैं उपस्थित हुआ हूं। लोग कहते हैं मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया, लोग कहते हैं मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया, कोई कहता है कि मैं कोसली से किसी को दे दिया, कोई कहता है कि नारनौल से किसी को दे दिया, कोई कहता है कि मैं दिल्ली से किसी को दे दिया। अभी तक आशीर्वाद मेरी तरफ से किसी को नहीं दिया गया। एक चीज मैंने कहना, प्रयासरत सब है, पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे लोकसभा, करीना का और मेरा, और करीना के ये 25-26 गांव हैं, इनका कोई कल से नाता नहीं है, परसों से नाता नहीं है, अनेक दशकों से नाता है। और इसमें प्यार भी उभरा है, और एक जमाना था कि मुखालफत भी चरम सीमा पे उभरी थी मेरे खिलाफ से, तो वो भी करीना से ही उभरी थी। ये इतिहास है, मैं कोई नई बात आप लोगों को नहीं बता रहा। यहाँ पे गोलियां तो चल गई थी, और 302 का मुकदमा मेरे पे भी चला। आज देश हित के जो आप लोगों ने अपना मन टटोलने के बाद, मेरे यहाँ उपस्थित होने के बाद आपने जो निर्णय लिया, उससे चौधरी धर्मवीर सिंह तो यहाँ के एमपी बन ही गए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को बनाने के अंदर भी आप लोगों ने एक अहम कड़ी जोड़ी। पिछले दिनों के अंदर अगर आप याद करो, मैंने राजनीति यहां से शुरू करी थी। अनेक सरकारें हमने देखी थी, दशकों तक सरकारें नहीं, लेकिन जितना डेवलपमेंट का काम भारतीय सरकार की तरफ से हरियाणा के अंदर, और खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर भारत सरकार के पैसे की से हुआ है, वो शायद मेरे और आपके जीवन में और पहले कभी नहीं हुआ। इसके अंदर दो राय नहीं, दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है। सब चीज आपके सामने इलेक्शन के दौर के अंदर हमने आप पेश करी थी। आज के दिन में जब ये आपका एक हम सफर के तौर के ऊपर उपस्थित हुआ हूं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जैसे मेरी बेटी ने कहा कि हमको संगठित रहना पड़ेगा, नए नए शगुफे जगह जगह से आने शुरू हो जाते हैं कि भाई बाहर का उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं करेंगे, उम्मीदवार यहीं का होना चाहिए। जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, मैं यूं कहता हूं कि जरा इतिहास के पन्ने पलटो और याद करो कि आज से कितने दशक पहले करीना नाम का एक हल्का हुआ करता था कि नहीं हुआ करता। जो मेरी उम्र के हैं बहनें होंगी, याद करो, शायद पहली वोट आपने करीना हल्के के अंदर हरी सिंह को डाली, लाल सिंह। और वे करीना हल्का टूट करके जब परिषद आयोग ने अपना खेल करा, तो हमारा एक हल्का घटा दिया, यानी कि 81 हल्के हुआ करते थे जब करीना एक हल्के के नाम पे जाना माना हल्का हुआ करता था। हर एक हल्के के अंदर हर एक जिले के अंदर 81 से बढ़ा करके 90 तक नफरी एमएलए की कर दी। हर एक जिले के अंदर एक एमएलए की सीट बढ़ाई गई है। नौजवानों को बताना चाहता हूं, इतिहास कहता है, याद रखो। और हमारे अकेले एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जिले के अंदर हमारी करीना वाली सीट तोड़ करके उसको कोसली के साथ जोड़ दिया, सॉरी जाटूसाना के साथ। तो आज के दिन अगर कोई दहीने वाला वोट मांगता है
तो कहते तू तो बाहर का है भाई। करीना वालों के लिए तो वो बाहर का है कि नहीं, क्योंकि करीना हल्का बाजा करता और को दहीना बनता है जाटूसाना हल्के के अंदर, तो बाहर का हो गया। दहीना वाला बाहर हो गया, जैनाबाद का हो गया। सिर्फ 25-30 गांव रह गए करीना के और पास के जो लोकल रह गए उस पुराने करीना गांव, करीना हल्के के। और फिर क्या हुआ याद करो, नया परिसीमन आयोग लागू हुआ 2009 के अंदर, मेरे को आपसे वंचित कर दिया और पार्टी ने टिकट दे दी गुड़गांव से। मेरे को लड़ना पड़ा गुड़गांव से, हालांकि मेरी मूल रूप से जो वोट और समर्थन था वो इस छिप जिले के अंदर, नारनौल के अंदर हुआ करता था। और क्या हुआ कि जिससे मैं 4 बार एमएलए बना था, जिसके अंदर करीना भी था, जिसके अंदर करीना के और पास के कई गांव भी थे, उनको लेकर के और मिला दिया अटेली के अंदर, और अटेली हल्का हो गया। तो अगर करीना वाला आज के दिन वोट मांगता है अटेली हल्के के लिए, टिकट मांगता है अटेली हल्के से, तो बाहर का नहीं हो गया भाई। अभी तक तो कोसली का था, छाटूसाने का था, उससे पहले करीना का था, अब वो बन गया अटेली का बन गया। तो ये जो शगुफा चलाया जा रहा है कि लोकल हो, वोकल उसी के लिए हो, हम जगह जगह को अपने अपने आप को फटने से रोकने के लिए आज के दिन जलसे करते डोल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि सारे संगठित होकर के 36 बिरादरी के लोग मिल करके दक्षिणी हरियाणा को कम से कम सरकार की जो मूल रूप सुविधाएं हैं वो तो उपलब्ध करवा पाए। मेरा मन ये कहता है, और अभी तक मैं इस दौर के ऊपर कहने के अंदर कोई संकोच नहीं करता कि मेरे को 36 बिरादरी का वोट मिला है। आज के दिन जाटों का भी वोट मिला है। कोई कहते हैं कि जाट तो बीजेपी के आए ही नहीं, लेकिन मेरे को मिला है। धर्मवीर सिंह बैठे, ये जाट भी है, लेकिन तो जाट का ही मिला, हीर का भी मिला, 35 और बिरादरियों का मिला, सारा का मिला। हम अपने खुद गर्जी के अंदर अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मार रहे हैं उसको बंद करो। मैं ये मानता हूं कि मेरी उम्र कम से कम ऐसी हो गई है कि मैं आगे इलेक्शन लड़ने लायक नहीं, नई पौध लगाने का समय आ गया है। इसके अंदर विनोद कोई दो राय नहीं, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे वो अटेली हो, नारनौल हो, कहीं पर। जब तक कि हम नए पौध को नहीं लगाएंगे तो पेड़ कैसे बनेगा। और अगर हम झाड़ी लगाएंगे तो बन ही रही। हमको पेड़ ऐसा तो लगाने चाहिए जैसे कि सिरस का पेड़ हो जाए, नीम का पेड़ हो जाए, पीपल का पेड़ हो जाए। जिस पीपल के पेड़ को तो लोग आज के दिन काटते हुए कतराते हैं। क्यों? क्या पीपल अपने लिए नहीं जीता? पीपल लोगों को ऑक्सीजन देता है जब लोग जिसको काटते हुए जताते हैं। मेरे तो याद है, मेरे घर के अंदर एक पीपल हो गया था, तो मैंने कहा भाई काट लो, सारे नाट गए जी मुसलमान को बुलाओ, हम तो काट नहीं सकते। यह सिचुएशन है पीपल के पेड़ की। तो आज के दिन हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी ऐसी पौध हो कि जो पीपल के तौर के ऊपर आप लोगों की सींचने के बाद पैदा होकर के बड़ी हो। सबका उसके अंदर सहयोग मैं मांगता हूं आपके बीच के अंदर, क्योंकि मैं बुजुर्ग की श्रेणी में आ गया। आज से 10 साल पहले लोग मेरा पैर छुआ करते थे तो मैं कहता परे हो मैं बूढ़ा नहीं हुआ। आज लोग तू कह के तू तुम्हारे दादे की उम्र का है, तो भाई अगर मैं दादे के छू सकता हूं तो तेरे भी छू सकता हूं, क्या दिक्कत है। आज की नई पीढ़ी तो तू कह रही है मेरे को। तो भाई आपके बीच के अंदर धन्यवाद करने आया हूं कि हमारी दुश्मनी अगर रही हो, हमारी दोस्ती अगर रही हो करीना वालों, वो इतिहास के पन्नों के अंदर पलट करके नई स्लेट से तैयार कर दो। आने वाले समय के अंदर हम सब मिल करके अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे आपने सहयोग यहाँ पर पहले दिया था लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, तो मोदी जी बन गए, लेकिन रोजमर्रा की समस्या तो हमारे को यहाँ हरियाणा के अंदर सिद्ध करवानी पड़ेगी। तो कम से कम मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जो लोग हमारी और आपकी टिकट लेकर के खुद गर्जी के अंदर पूंछ लाने लग जाते हैं, कृपा करके उन लोगों को आपको पनपने नहीं देना, ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद और जय हिंद।